हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात करेंगे इस चीज़ को लेके कि जो आरआरबी एनटीपीसी के अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसमें जो आपका फेज़ 1 हो चुका है, फेज़ 2 होने वाला है, इसके बेस पर अगर देखा जाए तो आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। अभी तक जितनी बारी मुझसे कट ऑफ का जितने भी लोगों ने पूछा है, मैंने कभी भी कट ऑफ नहीं बताई है। मैंने हमेशा यही कहा है कि पिछले साल की तरह जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को एक अप्रॉक्स बताऊंगा कि लगभग कितनी जा सकती है, क्योंकि कई लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, सबको मना करना पड़ता है, इसलिए इस वीडियो में बता रहा हूँ। जिन कैंडिडेट की जो शिफ्ट है वो टफ आती है, उसमें क्या होता है, उनके जो अटेम्प्ट क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए तो अभी तक एनटीपीसी के जितने भी एग्जाम हो गए हैं सीवीटी 1 में, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, उनमें सबसे टफ शिफ्ट अभी तक 22 जनवरी को सेकंड शिफ्ट थी, जिसमें अगर देखा जाए तो कई ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने 80 भी अटैम्प्ट नहीं कर पाए थे। कई ऐसे थे जो 70 to 80 के बीच में ही अटैम्प्ट करके आए थे। मेरे भी एक स्टूडेंट का था, उसके भी क्वेश्चन केवल 75 ही थे। 22 जनवरी सेकंड शिफ्ट में जिन लोगों का एग्जाम हुआ है, उन लोगों के नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। हो सकता है 4, 5 या 6 नंबर भी बढ़ जाएं। पिछले साल तो 10, 10, 15, 15 नंबर ही बढ़े थे। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, कई लोगों के 10, 15 बढ़े भी थे, तो कई लोगों के 8, 10 या 10 नंबर कम भी हो गए थे। सो नंबर बढ़ेंगे। इसके अलावा जिन लोगों की काफ़ी सिंपल शिफ्ट आई, अगर देखा जाए तो 22 जनवरी सेकंड शिफ्ट के बाद जब 23 जनवरी को पहली शिफ्ट हुई तो उसका एग्जाम काफ़ी सिंपल आया। उसमें कई लोगों ने 90 अटैम्प्ट किए, 95 अटैम्प्ट भी किए। सो ऐसी कंडीशन में क्या है कि इनके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, वैसे कम होने के चांस कम है, लेकिन हाँ इनके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि शिफ्ट काफ़ी सिंपल थी। बात करें यहाँ पर सेफ स्कोर की, जो कई लोग पूछते हैं कि जिन लोगों का एग्जाम बचा है, जो लोग कह रहे हैं कि थर्ड फेज में या अभी जिनकी शिफ्ट रह गई हैं, तो देखो सेफ स्कोर को लेकर हमेशा ये बोलता आया हूँ लोगों को कि आपको कम से कम अपना जो टारगेट है वो 80 प्लस रखना चाहिए। अब कुछ लोग जो नक्सलवादी बुद्धि वाले होते हैं ना, वो लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ कट ऑफ बता रहा हूँ, जबकि बेवकूफ़ों में कट ऑफ कभी नहीं बताता हूँ। मैं आप लोगों से यही कहता आ रहा हूँ, सेफ स्कोर 80 इसलिए रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप में एक श्योरिटी आ जाती है कि आप चाहे जनरल कास्ट के हों या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर होता है। अब यहाँ पर कोई एससी वाला कैंडिडेट अगर ये सोचे कि यार 80 बता रहे हैं, मुझे 80 बता रहे हैं क्या, नहीं भाई, मैं 80 मैक्सिमम बता रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पर ये सोचो कि कैटेगरी वाइज अगर मैं आपको सेफ स्कोर बताऊँ, तो भाई अगर आप एससी के हो या एसटी के हो तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप 65 तक भी अपना सेफ स्कोर मान सकते हो। 65 क्या 60 भी मान सकते हो। अगर आप ओबीसी से हो तो आप 70 to 75 के बीच में मान सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल वालों को तो 75 प्लस भी चल जाएगा। 80 में इसलिए बताता हूँ, जैसे आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं वो चाहते हैं कि उन्हें आगे चल के सीए या गुड्स गार्ड मिले, तो इनकी कट ऑफ क्या है, ज़्यादा जाती है। अगर आप अपना टारगेट अभी से ज़्यादा नहीं करोगे, अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे, तो आगे चल के आपको सीए गुड्स गार्ड नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सीवीटी 1 तो क्वालिफाई है। हाँ भाई, मुझे पता है क्वालिफाई है, लेकिन अगर तुम सीवीटी 1 को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया मेंस भी अच्छे नंबर से क्वालिफाई करोगे, इसलिए बताता हूँ। और जो लोग कट ऑफ को लेकर टेंशन में रहते हैं, भाई आपके सिर्फ जो मेंस होता है, मेंस के मार्क्स ही जोड़े जाते हैं फाइनल कट ऑफ में। लेकिन अगर आप प्री साइको या फिर टाइपिंग देते हो तो साइको टाइपिंग के मार्क्स ऐड हो जाते हैं वहाँ पर, लेकिन सीवीटी 1 के मार्क्स जो है वो ऐड नहीं किए जाते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। सबसे पहले कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूं, जो कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जिनसे आप कोर्स खरीदते हो, पढ़ते हो, इसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स जिनके चैनल पर आप रोज़ जाके पढ़ते हो, ये वही महान है जो लोग आपको पहले से आरआरबी एनटीपीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता चुके हैं। देख लो अच्छे से 82 बता रहे हैं, 82 यहाँ पर ही बता रहे हैं। ये तो कॉपी रख दी टेक्स्ट बुक वालों ने। तो अब यहाँ पर कोई नहीं कहेगा कि 80 जब मैं बोलता हूँ तब उंगली करने की आदत होती है। अब आप खुद सोचो, इन सारे स्क्रीनशॉट्स में जो भी आपकी एससी और एसटी की कट ऑफ है, लोग क्या कह रहे हैं कि इस बार जनरल की इतनी कट ऑफ जाएगी, मतलब इतने में सिलेक्शन को तय मान रहे हैं। यार इतना अंतर कैसे हो सकता है। जो यूट्यूबर्स पहले ये कह रहे थे 70 to 80 जाएगी, आज वही यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि 60 to 70 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखो, कट ऑफ क्या जानी है ये सब रेलवे तय करता है, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद। कोर्स बेचने वाले यूट्यूबर नहीं करते, समझे। एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ कि जो आपकी सीवीटी 1 की कट ऑफ जाएगी, वो चाहे 12th लेवल हो चाहे ग्रेजुएट लेवल वाले लोग हों, उन सबकी जो कट ऑफ है वो एक सी ही रहेगी कम्युनिटी वाइज, ठीक। लेकिन सीवीटी 2 में जब कट ऑफ जाएगी तो 12th वालों की अलग बनेगी, वो भी पोस्ट वाइज, और इसके बाद जो ग्रेजुएट लेवल वालों की बनेगी वो भी अलग अलग बनेगी, वो भी पोस्ट वाइज। और हालांकि इस बार आपको पता है ये लेवल वाला लफड़ा इन लोगों ने बना दिया है कि लेवल 2 के लिए अलग सेपरेट, 3 के लिए अलग। सो देखते आगे क्या होता है, वो आप लोगों को बता दूंगा जैसा भी होगा। जो यहाँ पर अब ध्यान रखना, मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो आपको कुछ पॉइंट्स के बेस पे दूंगा। जैसे कि अभी जो वैकेंसी निकली है, जैसे 35,000 हैं, उसके बेस पे कितनी वैकेंसी है तो कट ऑफ क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ स्टडी लेवल, कोविड के टाइम में जो लोगों की पढ़ाई ख़राब हुई है, पढ़ने के जो तरीके हैं, कुछ ऐसे हैं जो कम पढ़े हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनने बहुत तैयारी कर रखी है। इसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन होना है उसके बेस पे, साथ ही साथ जो अभी अटेंडेंस आ रही है आपकी, जितने लोग पेपर देने पहुँच रहे हैं, कई लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, साथ ही साथ जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल आ रहा है, इन सबको अगर देखा जाए तो मैं आप लोगों को जो जानकारी दूंगा कट ऑफ के बारे में, वो इन्हीं के बेस पर है।
गाइज मेरे हिसाब से कट ऑफ क्या होनी चाहिए वो आपके सामने स्क्रीन पर दी हुई है, अच्छे से देख लीजिए। अब सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, कट ऑफ को मैंने दिया हुआ है आपको एक रेंज के हिसाब से दिया हुआ है कि कितने से कितने तक जा सकती है, हर एक कैटेगरी की सामने दी हुई है। अब होता क्या है, जैसे सपोज एसटी की बात की जाए तो एसटी कट ऑफ किसी किसी जोन में जाती है 30, तो किसी में जाती है 40, किसी में 57-58 के करीब भी। इसलिए मैंने आपको एक रेंज दे दी है, उसकी एक प्राइस दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग ही आपकी देख लेना कट ऑफ, जहाँ तक है हर जोन की इसी तरह से जाएगी। हाँ ये हो सकता है इक्का दुक्का ऐसे हो जाए जिनमें फ़र्क आए, लेकिन अधिकतर जोन की जो कट ऑफ रहेगी बिल्कुल सेम ऐसी ही आएगी, देख लेना आप। और हाँ ये जो कट ऑफ है ये रॉ मार्क्स के लिए नहीं है, बल्कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपके मार्क्स होंगे उसके लिए है। सो रॉ अगर आपके जितने भी हैं उस पर नहीं जाना है कट ऑफ पर। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपके नंबर बढ़ेंगे घटेंगे जो भी होना होगा उसके बाद की ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और एक चीज़ हमेशा की तरह जो बोलता आया हूँ कि हमेशा याद रखो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई अदर यूट्यूबर हो, आपको सिर्फ एक अंदाजे से ही चीज़ बताते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो रेलवे का है। भाई रेलवे किस तरह प्रेडिक्ट करता है, कौन सी कैलकुलेशन लगाता है, क्या करता है, सब रेलवे को ही पता है। तो इतना ज़्यादा सीरियसली मत लेना। अगर आप लोगों की लगता है आप लोगों को सिलेक्शन हो जाना है, आपके मार्क्स अच्छे होंगे, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कट ऑफ की टेंशन लेने की। बढ़िया CBT 2 की तैयारी करो। जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है और जिन लोगों का पेपर थोड़ा सा भी गड़बड़ गया है, ग्रुप डी में पूरी जान लगा दो। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।